मौलाना रूम बयान करते हैं कि मैं एक सफर में था, हम समंदरी सफर पे थे और हमारी कश्ती के करीब ही एक कश्ती डूब रही थी। हमने देखा कि उस कश्ती में सिर्फ 2 लोग सवार थे। अब कश्ती डूब रही थी तो चूंकि मुझे तो तैरना नहीं आता था, मैं तो कश्ती में ही बैठा रहा, मगर जो मेरी कश्ती का मल्लाह था वो निकला और उन दोनों की जान बचाने के लिए दौड़ा। उसने उनको रेस्क्यू जब किया तो वो इस तरह की सिचुएशन थी कि सिर्फ एक ही शख्स को रेस्क्यू किया जा सकता था। उन दोनों में से जाहिर है एक ही रेस्क्यू हो सकता था, तो उसने एक शख्स को रेस्क्यू कर लिया और एक शख्स हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने पानी की लहरों की नजर हो गया। तो बहुत अफसोस हुआ। किसी भी शख्स की जान आपके आंखों के सामने चली जाए तो उसका सदमा और उसका अफसोस एक अलग नौयत का होता है। तो जब मल्लाह उस शख्स को रेस्क्यू करके कश्ती में आया तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह की तकदीर इसको कहते हैं कि एक शख्स की जान बचनी मकसूद थी तो उसकी जान बच गई। एक ने अल्लाह के पास जाना था तो अल्लाह के पास चला गया, इसको तकदीर कहते हैं। तो उस मल्लाह ने कहा, हाँ तकदीर भी है मगर इसके साथ कुछ और भी है। तो मैंने कहा वो क्या? तो उस शख्स ने कहा कि जिस शख्स को मैंने रेस्क्यू किया है उसने बचपन में मेरे साथ एक नेकी की थी, और जिस शख्स को मैं रेस्क्यू नहीं कर सका, जाहिर है दोनों में से एक ही जान बचाई जा सकती थी ना, तो वो जो जिसकी मैं जान नहीं बचा सका उसने बचपन में मेरे साथ एक बुराई की थी, यानी उन दोनों लोगों को वो मल्लाह जानता था। तो मौलाना रूम वहाँ पे कहते हैं हमारे अपने आमाल की बाज़गश्त हमारे तक लौटती है, यानी अगर हम कुछ अच्छा करते हैं ज़िंदगी में तो उसका सिला ज़िंदगी में हमें ज़रूर मिलता है अच्छाई की सूरत में, और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो बुराई की सूरत में हमें सिला मिलता है। तकदीर भी कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, मगर तकदीर के साथ साथ हमारे अपने आमाल की और हमारी सोच की जो बाज़गश्त है वो भी एग्जिस्ट करती है। इसलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई यकीनन लौट के वो बॉल की तरफ बाउंस होके आपकी तरफ वापस लौटेगी, और बुराई भी बॉल की तरफ बाउंस होके आप ही की तरफ लौटने वाली है। अगर आप अपने साथ नेकी करना चाहते हैं तो दूसरों के साथ नेकी करना शुरू कर दें, और अपने साथ अगर आप बुराई करना चाहते हैं, अपने खुद ही दुश्मन बनना चाहते हैं तो दूसरों के साथ बुराई करना शुरू कर दें। उसका रिजल्ट आपको इसी जिंदगी में मिल जाएगा।